क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक। इसमें हम लोग 3 प्रकार के घटना होते हुए देखते हैं। सबसे बड़ी घटना यही है कि शिष्य लोग बंद कमरे में हैं, वहाँ उनके बीच कौन दर्शन देते हैं? प्रभु यीशु दर्शन देते हैं। दर्शन देकर उन्हें क्या बताते हैं? 20 को थोड़ा पढ़िए। नहीं, वो 19 को ही पढ़िए, वो 20-19 को। हाँ, यहूदियों के डर से द्वार के एकत्रित थे। जब क्या हुआ? हाँ, ये ईसा उनके बीच आकर खड़े हुए और क्या कहने लगे? उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु क्यों उन्हें शांति मिले कहने के क्या आवश्यकता है? क्यों उनको शांति की जरूरत है? उन लोग भयभीत थे, घबराहट थे, इसीलिए प्रभु यीशु उनको शांति प्रदान करते हैं। किस प्रकार वो शांति प्रदान करेंगे उसको प्रभु यीशु उनको अपने जीवन के द्वारा बताए हैं। उसके लिए हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14-27 को थोड़ा पढ़िए। संत यूहन्ना के सुसमाचार 14:27। मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ जाता हूँ? शांति छोड़ जाता हूँ। अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो क्या का शांति जैसे नहीं है? संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा घबराए नहीं और क्या मत बनो? मत बनो। ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु विचलित नहीं होने के लिए नहीं कहते हैं, डरने के लिए नहीं कहते हैं, और जो शांति वो प्रदान करेंगे वो दुनिया के शांति से अलग है। लोग अक्सर शांति मतलब युद्ध जब नहीं होता है और उसी को शांति समझते हैं। लेकिन कलीसिया यह बताती है, प्रभु यीशु बताती हैं, जहाँ प्रभु यीशु हैं वहाँ शांति है, जहाँ प्रभु यीशु नहीं है वहाँ अशांति है। इसी को हम परिवार में भी देख सकते हैं। जब परिवार ईश्वर से दूर रह जाते हैं कि परिवार के बीच में अलग अलग घटना हो जाती है, आपस में पति पत्नी के बीच में शांति नहीं रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ जहाँ प्रभु यीशु रहते हैं वहाँ शांति रहते हैं। ये पहला घटना है। दूसरा घटना है कि प्रभु यीशु ने उनके लिए क्या प्रदान किया? शांति की तो हो गया। उसके बाद उनकर फूंक कर क्या किया? आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान किया। ये पवित्र आत्मा प्रदान करना एक प्रकार हमको पुराना विधान में, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2:7 को थोड़ा लीजिए। अध्याय जब ईश्वर ने मानव को बनाता है, क्या से बनाता है? मानव को मिट्टी से बनाया। बनाने के बाद ईश्वर उस पर विशेषकर एक कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? 2:7 उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़िए। मनुष्य का गढ़ा। उसके बाद उसके लगने में क्या फूंक दिए? प्राण वायु फूंक दिए। और प्राण वायु फूंकने के बाद क्या हुआ? वो उसमें जीवन आया। तो उसी प्रकार यहाँ मृत लाश जैसे उन पे शिष्य लोग पड़े हैं और उनके लिए आध्यात्मिक आत्मा की जरूरत है
इसीलिए ईश्वर उसको प्रदान करता है प्रभु यीशु। उसको भी प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी किया, मैं जाऊंगा आप लोगों के लिए प्रदान करूंगा। उसको भी हम संयोगन के सुसमाचार 14-16 से थोड़ा पढ़ के बताइए, पढ़िए उसको। संयोगन के सुसमाचार 14-16। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हाँ वो हमें क्या करेगा, एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हाँ वो सदा क्या रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा इसीलिए उस दिन से आज तक हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए हम विभिन्न संस्कार में भी उनको याद करते हैं। बपतिस्मा है उनको याद करते हैं, दृढ़ संस्कार में उनको स्वीकार करते हैं, और जब पुरोहित का अभिषेक होता है उसमें उनको स्वीकार करते हैं। और सभी चीज़ों में पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए, आगमन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का अंदर भजन में भी हम उसी पवित्र आत्मा के गाना ही हम गाए थे। थोड़ा सा गा सकते हो वो 2 लाइन, क्या गाए थे, गाइए। करके ज्योति जलाओ मन के मेरी आत्मा, करके ज्योति जलाओ। क्या कहते हैं उसको, तू है मेरा जीवन, और आगे क्या वाक्य, हाँ तू है मेरे आनंद। ये सब कौन है, पवित्र आत्मा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु जैसे उन्होंने अपने शिक्षा दिया उसका आज प्रैक्टिकल में बना के प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये दूसरा चीज़ है। और तीसरा घटना जो क्या होता है आज के सुसमाचार में, कौन नहीं थे प्रभु यीशु आने के टाइम पर, थॉमस नहीं थे। तो थॉमस हमारे भारत देश के लिए क्या विशेषता है, भारत का संरक्षक है। और 12 शिष्य में भारत आने वाला कौन है, थॉमस है। और इसीलिए वो हमारे देश के संरक्षक भी हैं। और वो उसी टाइम पर नहीं है, इसीलिए वो आने के बाद क्या चाहा उन्होंने, क्या चाहा उन्होंने, क्या कहने लगा, अब मैं जब तक यीशु को देखूंगा, कैसे, उसके गाँव पर मैं क्या करूंगा, उंगली डाल के। क्यों बोलने की, ऐसे बोलने की क्या जरूरत था, जरूर वो जरूर जानता था। आप लोग को एक गाँव होता है तो मनोज आपका कितना दिन लगता है ठीक होने के लिए, आपसे पूछ रहा हूँ, कितना दिन लगता है, 1 हफ्ता लगता है कम से कम छोटा गांव होने के लिए। प्रभु यीशु के शरीर में पूरा गांव से भरा हुआ था। जरूर थॉमस निकट तो जाने के लिए हिम्मत नहीं हुआ होगा। हम लोग सुनते हैं ना, जब कांग्रेस का सरकार था, वो पतंजलि का व्यक्ति कौन है, वो रामदेव बच के निकलने के लिए सलवार कमीज पहन के भागने लगा। समझ में आ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार सेंट थॉमस का जब डर से भागता होगा, जरूर वो अपने आप को छिपाकर दूर से लोगों के बीच में खड़े होकर जरूर देखा होगा प्रभु यीशु के साथ क्या बीत रहा है। उस टाइम पर देखा होगा जरूर, अरे बाप रे, वो तो इतना सारा मतलब घायल हुआ था, इतना भयंकर रूप से घायल हुआ है, और उसको मैं अपने आंखों से देखा हूँ, दूर से देखा हूँ, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हुआ उस टाइम पर जाने के लिए, क्योंकि मैं वो डर रहा था कि वो क्योंकि उतना सारा बोलने वाला पेतरुस भी आखिरी में बोलने लगा। क्या बोलने लगा, उसको मैं जानता भी नहीं, बोलने लगा। वैसे वो नेता रहने के बाद, शिष्यों के प्रथम नेता रहने के, प्रथम शिष्य रहने के बावजूद भी उसको इतना हिम्मत नहीं हुआ जाने के लिए। ये छोकरा क्या कर सकता था, इसीलिए वो दूर से जरूर देखे होंगे प्रभु यीशु को, सभी चीज़ों को, तीर कैसे मारे, तल उनको कैसे कोड़े लगाए, ये सबको देखे होंगे। इसलिए तीसरे दिन में प्रभु यीशु चकाचक आकर खड़े हो गया, एकदम पूर्ण रूप से अच्छे से उसको देख के बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा है, नहीं भैया,
आप लोग जो बोल रहे हैं मेरे ने विश्वसनीय की बात नहीं है। मैं जब तक मैं उसको गांव में क्या उंगली नहीं डाल के नहीं देखता हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव में भरा हुआ था सेंट थॉमस, इसीलिए वो बोलने लगा। लेकिन बोलने का परिणाम अच्छा हुआ, बोलने का परिणाम अच्छा हुआ। जैसे वो लंगड़े भीख मांगा था, भीख मांगने का परिणाम उन्होंने क्या सोचा था, क्या मिलेंगे सोचा था, क्या केवल थोड़ा पैसा मिलेंगे सोचा था, लेकिन क्या मिला उसको, चंगाई मिला। जीवन भर के लंगड़ा वाले व्यक्ति को अभी जीवन भर चलने का पैर मिला। उसी प्रकार सेंट थॉमस जो अपने अविश्वास के कारण बहुत बड़ा सत्य जो इसके अंदर छुपा हुआ था उसने उन्होंने बोल के बताया। क्या बताया, 20:28 का पढ़ के बताइए। हाँ, थॉमस ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। बहुत बड़ा सत्य है, इस बड़ा सत्य है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। कुछ लोग हैं जैसे हमारे ईसाई में भी कुछ शाखा है, कुछ डिनोमिनेशन लोग हैं जो प्रभु यीशु को ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं। जैसे साल्वेशन आर्मी, यहोवा विटनेस वाले सब, उनको मंद बुद्धि है। उन लोग प्रभु यीशु के वचन को नहीं समझ पाते, उसकी गहराई में जा नहीं पाते। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सत्य को प्रकट करता है। ये सत्य क्या है, इसको भी संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:1 को पढ़िए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:1 को पढ़िए, जहाँ ईश्वर कैसे हैं उसको बताया जाता है। हाँ, आदि में शब्द था, सत्य ईश्वर के साथ था। हाँ, वो शब्द ईश्वर था। उसके 1:14 में आई है, वो शब्द ने क्या बना, सब देह बना। हाँ, सब देह शरीर धारण कर सब हमारे बीच में निवास किया। वो निवास किया ईश्वर आज मरने के बाद जी उठकर अपने आप को प्रकट किया। प्रकट करने के समय पर संत थॉमस ने पा सका, प्रकट करने सका और घोषणा कर सका, और लोगों के अन्य लोगों के सामने सबसे बड़ा सत्य को उन्होंने प्रकट किया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के ये दिन घटना से हम क्या शिक्षा पाए, क्या हम अपने घर लेके जाएं। हम तो जरूर आए हैं, हम ईश्वर के मंदिर में आए हैं, क्या सीख के जाएं। एक सीखे, अगर हमारे परिवार में शांति चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, यीशु के पास जाना पड़ेगा। किसको अपने घर में रखना पड़ेगा, यीशु को रखने पड़ेगा। एक अच्छा वाक्य है, कभी कभी डाइनिंग टेबल में लिखा रहता है कि जीसस इज द अनसीन गेस्ट, मतलब अदृश्य मेहमान है। जब हम भोजन करने के टाइम पर अनसीन गेस्ट, वो उसी प्रकार अदृश्य व्यक्ति है हमारे परिवार में, एक सदस्य है प्रभु यीशु। अगर प्रभु यीशु रहेंगे तो शांति हमारे परिवार में बने रहेंगे। और दूसरा है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं, जिसके पापों को आप क्षमा करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्षमा होंगे। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। इस सत्य को हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग नहीं जानते। उन लोग ये पाप स्वीकार संस्कार में विश्वास नहीं करते हैं, वाक्य को जानते हैं। वाक्य को जानना मतलब ये होता है, मैं जानता हूँ अमेरिका हमारे विश्व में एक कोने में है, इसको जानता हूँ मैं वहाँ नहीं गया हूँ, नहीं गए तो मैं अमेरिका को और अच्छे जानना मुश्किल है। लेकिन उसी प्रकार इस वचन को उन लोग सब जानते हैं, लेकिन वचन के अंदर क्या रहस्य छिपा है उसको केवल कैथोलिक कलीसिया जानती है। उसी को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए अलग अलग संस्कार को द्वारा प्रकट करती है। उसमें एक महान संस्कार है, क्या संस्कार है, पाप स्वीकार का संस्कार है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं आदेश दिया कि आप एक दूसरे के पापों को क्षमा करिए, और जिसको पाप आप क्षमा करेंगे वो क्षमा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग
इस पाप स्वीकार संस्कार को जब हम टूर मिसा में जाते हैं, हर एक त्यौहार के पहले हम इसको सभी लोगों को इसको करने के लिए हम बताते हैं, क्योंकि ईश्वर हमको ये आदेश दिया है। इस महानता को हमको समझना है, पाप स्वीकार में क्या शक्ति है, उसी चीज को प्रभु यीशु प्रकट करते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, संत थॉमस ने बहुत बड़ा रहस्य का प्रकट किया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हम पहले बार हम जब दाखरस और रोटी के ऊपर करते थे, हम लोग सिर झुकाकर बोलते थे, लेकिन आजकल पता नहीं हम लोग उन आदत को हम थोड़ा ढीलापन हो गया, बोलते नहीं हैं। क्या बोलते थे हम लोग? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। उसको जारी रखना चाहिए, उसको बोलते रहना चाहिए। जब जब हम प्रभु यीशु के नाम लेंगे, प्रभु यीशु का अपना ईश्वर के रूप में मानेंगे, उसमें शक्ति है। इसीलिए वो अंधा जब जोर से चिल्लाया, ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, बाकी लोग को उसको छुपाए, वो छुपाए क्या? वो चुप रहा है क्या? और जोर से वो क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। जितना जोर से चिल्लाया उतना उसके लाभ हुआ। जितने अधिक हम प्रभु यीशु का नाम लेंगे, उतना अधिक लाभ हम अपने दैनिक जीवन में पाएंगे। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम शांति पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु को अदृश्य के व्यक्ति के रूप में अपने परिवार में रखें और बार बार पाप स्वीकार करें, और हम बार बार प्रकट करें और घोषणा करें, प्रभु यीशु ही हमारा प्रभु है, प्रभु यीशु ही हमारा ईश्वर है। आमीन।